नमस्कार दोस्तों, एसएसटी क्लासेस पे आपका स्वागत है। अब हम भूगोल ज्योग्राफी आपके बीच लेके आए हैं कक्षा 6 एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पुस्तक से अध्याय 1 हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में से 30 क्वेश्चन हमने बनाए हैं। तो अध्याय 1 में हमारी पृथ्वी में ब्रह्मांड, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन जो लाए हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में असंख्य क्या पाए जाते हैं। तो ब्रह्मांड में असंख्य मात्रा में क्या पाया जाता है, तो वो असंख्य मात्रा में ग्रह भी पाए जाते हैं, तारे भी पाए जाते हैं, उपग्रह भी पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त, मतलब सभी होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है। तो तारा की बात कर रहा है। तारा जानते हैं कि तारे की क्या एलिजिबिलिटी होती है। तारा वो होता है जो अपनी एनर्जी स्वयं बनाता है और उससे जो है उसके उपग्रह जो है लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इसका आंसर होगा सूर्य। सूर्य जानते हैं हम लोग कि 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करके अपनी ऊर्जा बनाता है, जिससे इसके आसपास के 8 जो उपग्रह हैं पृथ्वी सहित वे इससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी से सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन सा है। तो पृथ्वी की बात की जा रही है, तो सबसे नज़दीक कौन है? सबसे नज़दीक है चंद्रमा। चंद्रमा सबसे नज़दीक है पृथ्वी के। चंद्रमा पर वातावरण है या नहीं? तो वातावरण नहीं है, बिल्कुल नहीं, वातावरण वहाँ नहीं है। ठीक है, वातावरण की खोज की जा रही है। चंद्रयान हमारे यहाँ से लॉन्च हुआ है भारत से, तो वातावरण की स्थिति प्राप्त होगी तो लिखा जाएगा कि हाँ वातावरण है, या कृत्रिम रूप से वातावरण बनाया जाए उस पर। आगे क्वेश्चन देखते हैं सूर्य किस प्रकार का पिंड है। अभी हमने देखा कि सूर्य क्या है, सूर्य तारा है, ना कि सूर्य तारा, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी, ना कि ग्रह है ना कि उपग्रह। तो सूर्य क्या है? तारा है, क्योंकि एनर्जी अपनी स्वयं बनाता है। जो अपनी एनर्जी स्वयं बनाएगा वो तारा कहलाएगा। ठीक है, सूर्य किस दिशा में उगता है। तो सूर्य सभी जानते हैं पूर्व दिशा में उगता है। बेसिक क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी की क्लास 6 से लिए गए हैं। सौरमंडल के केंद्र में क्या है? सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। हमारे जो सौरमंडल जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, उसके केंद्र में कौन है? तो सूर्य है, जिसकी परिक्रमा 8 ग्रह कर रहे हैं। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी किस प्रकार का पिंड है। पृथ्वी भी पिंड की बात की गई है। अभी हमने कहा कि सूर्य तारा है, उसके जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो क्या है? ग्रह हैं। ठीक है, और अब इसी प्रकार अगर सूर्य क्या है? सूर्य है तारा। ठीक है, पृथ्वी इसकी परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, और इसलिए क्या है? ग्रह। अब जो ग्रहों की जो है परिक्रमा करते हैं, जैसे यहाँ है चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? उपग्रह। तो हम समझ गए कि तारा किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, और ग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह। ठीक है, आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है। तो साल भर लगता है 365 दिन। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी पर उपस्थित पानी के कारण जो है पृथ्वी का रंग क्या दिखता है? नीला दिखता है। अच्छा, 11 नंबर क्वेश्चन है कितने ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो अभी हमने चर्चा की कि कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जो 8 ग्रह जो परिक्रमा करते हैं सूर्य की, उसमें सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। और 13 सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। अगर क्रम से देखा जाए तो सूर्य जैसे यहाँ है,
उसके बाद यहाँ बुध है, फिर यहाँ शुक्र है, फिर यहाँ पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, फिर कौन है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है और वरुण। ठीक है, इसी क्रम में है। यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे छोटा बुध है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। और लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल। मार्स को लाल ही ग्रह कहा जाता है। मार्स मिशन भारत ने लॉन्च किया है। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि शनि ग्रह की खास पहचान क्या है? शनि ग्रह की मेन पहचान जो है उसके चारों तरफ छल्ले का बनना, जो उल्का पिंड द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? तो ये कहते हैं किसको? शुक्र को। पृथ्वी की समान आकृति के कारण इसको जो है जुड़वा ग्रह कहा जाता है, या जुड़वा बहन कहते हैं किसको? शुक्र को। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? अभी हमने देखा पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ठीक है। नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र जो होते हैं ना वो क्या है? नक्षत्र जो होते हैं वो होते हैं धूमकेतु। ठीक। अच्छा, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में दिखाई देता है? तो ध्रुव तारा जो होता है हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सप्तऋषि मंडल किसका उदाहरण है? तो ये नक्षत्र का उदाहरण है। ठीक है। किसका उदाहरण है सर? ये सप्तऋषि किसका उदाहरण है? तो ये नक्षत्र का उदाहरण है। ठीक है। एक क्वेश्चन था, इसमें देखते हैं त्रुटि हुई क्या। ठीक है। हाँ, ठीक है, सही आंसर है। तो सप्तऋषि मंडल किसका उदाहरण है? तो वो नक्षत्र का है। ठीक है। और धूमकेतु का कौन सा भाग लंबा होता है? तो धूमकेतु का भाग सबसे लंबा क्या होती है? पूंछ होती है। ठीक है, इसकी पूंछ जो दिखाई देती है। ठीक। 22 नंबर, उल्का को आम भाषा में क्या कहते हैं? तो उल्का को कहते हैं ना, तारा टूटा है तो वो टूटे तारे की आकृति में। ठीक है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है अभी हमने चर्चा की कि जो है पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति के बीच जो है पाए जाते हैं। आकाशगंगा का दूसरा नाम क्या है? तो आकाशगंगा का दूसरा नाम जो है गैलेक्सी है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो हमारी आकाशगंगा का आकार जो है सर्पिल है। ठीक है, सर्पिला। 26 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? ये क्वेश्चन अच्छा है। पृथ्वी पर पानी, हवा, सही तापमान, इन सभी के कारण जो है जीवन संभव है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? हमने बताया कि सूर्य है, उसके बाद बुध है, फिर शुक्र है, अगला पृथ्वी है। तो ठीक है, इसमें आंसर कौन होगा? आंसर बी होगा, पृथ्वी होगा। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह को हिमदानव आइस ग्लैंड कहते हैं? आइस गिएंट कहते हैं, गिएंट। तो इसमें से कौन सा होगा हिमदानव? तो ये होगा हिमदानव वरुण। ठीक है, वरुण को हिमदानव कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिनों में करता है। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन, सौरमंडल का हिस्सा कौन है? तो सौरमंडल का हिस्सा ग्रह भी है, उपग्रह भी हैं, धूमकेतु हैं। इसका आंसर सभी होगा। तो आज इतना ही। एनसीईआरटी क्लासेस जो है लगातार चलती रहेंगी, एमसीक्यू ही कराएंगे, और जिससे आपकी परीक्षाओं में आसानी हो। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। शुभ रात्रि।